हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। तो आज जो टॉपिक है दैट इज डाइकोट रूट। ठीक है, तो डाइकोट रूट की हम अनॉटमी देखेंगे कि डाइकोट रूट अंदर से कैसे दिखेगा, उसकी क्या अनॉटमी होगी। तो अनॉटमी पहले हम देख लेते हैं कि हम किस किस की अनॉटमी पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम डाइकोट रूट की अनॉटमी पढ़ेंगे, देन मोनोकोट रूट की अनॉटमी देखेंगे, उसके बाद हम डाइकोट का स्टेम देखेंगे और मोनोकोट का स्टेम देखेंगे। ठीक है, पहले रूट देखना है हमने, उसके बाद स्टेम देखनी है हमने कट करके कि मोनोकोट में कैसी है और डाइकोट में कैसी है। तो बच्चे ये रहा डाइकोट का रूट। कोई भी डाइकोट लगा लो, बीन्स हो गए, ग्राम हो गया, तो ये जो डाइकोट हो गए इनका रूट जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो। तो सबसे बाहर तो देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने पढ़ा था एपिडर्मिस को। तो ये एपिडर्मिस की लेयर है येलो कलर में सबसे बाहर वाली। ठीक है, ये जो दिख रही है आपको। रूट में रूट में क्यूटिकल एब्सेंट होता है, तो एपिडर्मिस के ऊपर कोई क्यूटिकल नहीं होगा रूट के केस में, क्योंकि रूट में क्यूटिकल नहीं होता। क्यूटिकल सिर्फ स्टेम और लीव्स में हमें देखने को मिलेगा। रूट हेयर होगा इस पे प्रेजेंट, तो ये देखो रूट हेयर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप अंदर की तरफ जाओगे सेल के, स्टेम के, तो अंदर हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आ गया। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमारा कोर्टेक्स आ जाए। तो ये जो सारे सेल्स है ना बच्चे, ये कोर्टेक्स के सेल है और ये किससे बने हैं? पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस टिश्यू से। तो ये पेरेनकाइमेटस सेल्स होंगे, राइट। अब अंदर एंडोडर्मिस होगा, अंदर जहां वेस्कुलर बंडल होगा, और ये जो कोर्टेक्स है ना, जो कोर्टेक्स की सबसे जो इनर वाले जो सेल्स होंगे इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, और इनका जो शेप होगा वो बैरल शेप्ड। बैरल शेप्ड मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपको देख रहे हो, ये दिस इज अ बैरल शेप्ड। बैरल शेप्ड एंडोडर्मिस होगा, सिंगल लेयर होगी एंडोडर्मिस की। तो ये आप ऑरेंज कलर में देख रहे होंगे, तो सिंगल लेयर एंडोडर्मिस की ये प्रेजेंट है। अब एंडोडर्मिस में बच्चे हमें एंडोडर्मिस की वॉल्स में हमें सुबेरिन के डिपॉजिट्स दिखाई देते हैं। किसके डिपॉजिट्स होंगे? सुबेरिन के डिपॉजिट्स। अब ये जो सुबेरिन डिपॉजिट्स होंगे कुछ इस तरीके से होगा, तो ब्लैक कलर में देख रहे हो ये। तो ये एक स्ट्रिप बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये एक एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस दिखा दिया यहाँ पे। एंडोडर्मिस की लेयर है, और एंडोडर्मिस की लेयर में ये यहाँ पे कुछ सुबेरिन के डिपॉजिट्स होंगे इसकी वॉल्स में, और इनको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। अब अंदर जब आप जाओगे तो एक पेरिसाइकिल, एक और लेयर होगी किसकी? पेरिसाइकिल की, राइट। अब पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस है, कोर्टेक्स है, ये है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, राइट। अब जब आप और अंदर जाओगे स्टेम इसके रूट के, तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम नजर आएंगे, और जाइलम और फ्लोएम किसके पार्ट है? हमारे वेस्कुलर सिस्टम। तो जाइलम और फ्लोएम रूट के केस में, डाइकोट रूट के केस में 4 पैचेस में अरेंज्ड होते हैं। किस में अरेंज्ड होंगे? अरेंज्ड इन 4 पैचेस।
राइट। तो अब यहाँ पे रेड कलर में आपको जाइलम दिख रहा होगा, तो ये है जाइलम, एक दो तीन, और बीच में आपको फ्लोएम दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर में, इधर ये फ्लोएम यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं इसको दूसरे कलर से फ्लोएम बना देती हूँ। तो दिस, ये जो येलो कलर में है ये रहा फ्लोएम। तो 4 आपको फ्लोएम के पैचेस दिखाई देंगे और 4 आपको जाइलम के पैचेस दिखाई, राइट। फ्लोएम भी हो गया, जाइलम भी, सॉरी, जाइलम भी हो गया। अब बच्चे जो जाइलम होता है ना, जाइलम दो तरीके के आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जो जाइलम होगा वो टू टाइप्स के होंगे, एक होगा प्रोटोजाइलम, एक होगा मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या होता है? प्रोटो मतलब होता है पहले, तो प्रोटोजाइलम वो जाइलम है जो सबसे पहले बना। जाइलम which is formed first, पहले ये बना, इसका नाम रख दिया प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम क्या होगा? जो कि बाद में बनेगा, फॉर्म्ड लेटर, बाद में बनेगा मेटाजाइलम। अब बच्चे जाइलम जो है, इन केस ऑफ डाइकोट रूट, इसका जो प्रोटोजाइलम है, पी एक्स से मैं लिख रही हूँ, ठीक है, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम डाइकोट के रूट में बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी कि इस तरफ। यहाँ पे मैं दूसरे कलर यूज करती हूँ, ये देखो, ये रहा आउटसाइड, तो ये आउटसाइड हो गया, दिस इज, ये है जाइलम पूरा रेड कलर में, तो ये आउटसाइड ऑफ द जाइलम हो गया, मतलब बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो जाइलम होगा बच्चे, उसको हम प्रोटोजाइलम बोलेंगे। और अब जो जाइलम अंदर की तरफ होगा, यहाँ पे दिस वन, अंदर की तरफ, तो देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम आउटसाइड, बाहर की तरफ होता है, और मेटाजाइलम इनसाइड होता है, इन केस ऑफ डाइकोट रूट। ये बात आपको याद है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डाइकोट रूट में प्रोटोजाइलम आउटसाइड, बाहर की तरफ होगा, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। ऐसे जाइलम को, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? एक्सॉन कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी ये? एक्सॉन कंडीशन। प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर। ओके, ये बात क्लियर होगी। अब सेंटर में, ये जो वेस्कुलर बंडल है, इसके सेंटर में यहाँ पर हमारे पास होगा पित्त, राइट। लेकिन याद करने वाली बात ये है कि जो पित्त होता है, पित्त इन डाइकोट रूट इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा पित्त होता है डाइकोट के रूट। ऐसे पित्त को हम इनकॉन्स्पिक्यूअस भी बोल देते हैं, राइट। तो ये बात आपने याद कर, और सेकेंडरी ग्रोथ भी शो करता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी डाइकोट रूट में। तो ये चीजें हमने अभी देख ली, क्या क्या है? रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, कोर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, उसके बाद पेरिसाइकल आ गया, फिर प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम, फिर और फ्लोएम होगा, और बीच में बहुत ही छोटा सा पित्त होगा, राइट। पित्त भी किसका पार्ट होता है? पित्त जो होता है वो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने डाइकोट रूट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं मोनोकोट रूट।
तो जो मोनोकोट रूट है वो सिमिलर है डाइकोट रूट जैसा। जैसे हमने डाइकोट रूट में क्या क्या पढ़े हैं वही वही मोनोकोट रूट में भी। मोनोकोट रूट में पहले रूट हेयर होगा, ठीक है, एपिडर्मिस होगी बाहर वाली जो लेयर है। इन केस ऑफ रूट, ये मैं पहले बताना भूल गई, एपिडर्मिस को बच्चे एपिब्लेमा भी बोलते हैं, ठीक है, लास्ट में भी लिख लेना एपिडर्मिस लिखा हुआ है, इसको हम एपिब्लेमा भी बोलते हैं। रूट के केस में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोल देते हैं। देन हमारे पास क्या आएगा, कोर्टेक्स आ गया। ये सारा जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है ये कोर्टेक्स हो गया। उसके बाद इनर मोस्ट जो लेयर होती है कोर्टेक्स की, बैरन शेप्ड इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स, और बैरल शेप्ड होगी ये, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस बोलेंगे। ये रही पिंक कलर में यहाँ पे दिखाई गई है एंडोडर्मिस, पिंक कलर की लेयर है एंडोडर्मिस। उसके बाद एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ एक और लेयर होगी, यहाँ पे इस लेयर को हम पेरिसाइकल बोल देंगे, राइट, अंदर एक और सिंगल लेयर होगी, पेरिसाइकल होगी। देन वी हैव फ्लोएम एंड वी हैव जाइलम। उसके बाद हमारे फ्लोएम और जाइलम आ गए। अब जो देखो सब चीजें सेम है, लेकिन जो याद करने वाली बात है वो स्टार मार्क कर देते हैं। जो याद करने वाली बात है वो ये कि इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन 6 और मोर पैच। देखो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि 4 होंगे ऐसे, 1 2 3 4, यहाँ पे जाइलम, ये रहा जाइलम, ये रहा जाइलम, ये रहा जाइलम, ऐसे अरेंज थे, ठीक है, वेस्कुलर जो बंडल्स थे। लेकिन इस केस में मोनोकोट रूट में ये ऐसे नहीं अरेंज होंगे, ये बहुत सारी ऐसे रेज में अरेंज होंगे। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी सारी है, तो बहुत सारी रेज में अरेंज्ड है ना ये, ऐसे पूरे बिखरे हुए। तो जाइलम और फ्लोएम बहुत ज्यादा मोर पैचेस में अरेंज्ड है। तो ये आपने याद रखने हैं इन केस ऑफ मोनोकोट रूट। बाकी जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं, एग्जैक्ट कंडीशन की। एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, मेटाजाइलम बच्चे अंदर की तरफ होगा, एग्जैक्ट कंडीशन होगी इसमें। बाकी सब सेम। पिथ, पिथ इस केस में, पिथ इज लार्ज। लास्ट में पिथ बहुत छोटी होती है, लेकिन इस केस में पिथ जो होगी वो लार्ज होगी। और सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, नहीं होती, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। तो बस यही चीजें हैं जो आपको मोनोकोट रूट में याद करने हैं, बाकी चीजें सेम है एज डाइकोट रूट, राइट। एंड वन मोर थिंग, जो यहाँ पे एक से पूरे रेस में हमारा जो जाइलम और फ्लोएम अरेंज्ड है ना, इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, जो बहुत जैसे लास्ट टाइम हमने बोला था कि 4 होंगे, इस पे तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पैचेस में अरेंज्ड है हमारा जो जाइलम और फ्लोएम है। ऐसी कंडीशन को हम पॉलीआर्क बोल देते हैं, पॉलीआर्क कंडीशन। ये भी कई बार आ जाता है पॉलीआर्क कंडीशन क्या है, तो रिमेंबर दिस, ये आपको टर्म याद रखनी है, राइट। तो अब नेक्स्ट में हम स्टेम देखेंगे कि डाइकोट और मोनोकोट की जो स्टेम है वो कैसी है।